जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआईटी परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद जो शिक्षक बहाल होंगे उन शिक्षकों का जो जिला अलॉट होगा वो होगा आपको ट्रांसफर पॉलिसी के नियम के अनुसार। पहले जो जिला अलॉट होता था वो बीपीएससी रिजल्ट जारी करने वक्त ही सभी छात्रों के रोल नंबर के आगे जिला का नाम लिख देती थी और उस जिला में उनका नियोजन हो जाता था, यानी उनका बहाली हो जाता था। उन जिला में जाकर वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते थे और उस जिले के अंदर कोई भी प्रखंड या पंचायत मिलता था वहां अपना ड्यूटी करते थे। लेकिन जो नया नियम है उसके अनुसार है कि बीपीएससी टीआईटी परीक्षा में आपको ये नया नियम देखने को मिलेगा। आपको पता है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो लाया गया है, आपको बताते जो शिक्षक है या बीपीएससी 1-2 वाले शिक्षक है या पहले से क्षमता परीक्षा जो है पास करके जो पास किए हैं उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी है। ट्रांसफर नियम आपने देखा होगा, इसमें विभिन्न बात है लिखा हुआ। इस नियमों के आधार पर बीपीएससी टीआईटी में जो भी शिक्षक पास करेंगे उनका भी जो जिला अलॉट होगा वो भी इस नियम के आधार पर होगा। कैसे होगा इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन 7 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी 7 नवंबर से ई ऐप जो है शिक्षा विभाग का ई शिक्षा कोर्स उस ऐप पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, अप्लाई होगा तो मुख्य चीज है आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे अहम चीज है कि इसमें महिला को 10 पंचायत का ऑप्शन देना है। ठीक है, स्वयं का पंचायत को छोड़कर स्वयं का पंचायत नहीं होना चाहिए। और पुरुष को जो समान पुरुष हैं उनको 10 अनुमंडल का विकल्प देना है। ठीक है, 10 विकल्प वही स्वयं का जो है अनुमंडल नहीं होना चाहिए, स्वयं को छोड़कर स्वयं का नहीं होना चाहिए और इनमें से स्वयं का पंचायत नहीं होना चाहिए। आपको बता दें बिहार में 101 अनुमंडल है, जिसमें कि एक अनुमंडल आपका अपना होगा, कोई भी अनुमंडल होगा। ठीक है, तो आप 100 में से जो बचा 100 अनुमंडल उसमें से 10 विकल्प का आपको चयन करना है। जो आपके नजदीक होगा जिला में देखेंगे वहां आप लोग चयन करेंगे। साथियों आपको बता दें कि जिस जिला में एक अनुमंडल होगा वहां आपको दूसरे जिला में जाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं मुजफ्फरपुर में 2 अनुमंडल है। ठीक है, जैसे कि मुजफ्फरपुर में एक है पूर्वी और एक है पश्चिमी, ठीक है, तो जो पूर्वी के छात्र हैं वो पश्चिमी में आएंगे और जो पश्चिमी के छात्र हैं वो पूर्वी में आ जाएंगे। हालांकि कहीं कहीं 3 भी अनुमंडल है, कहीं 4 है, पटना में तो और ज्यादा है। तो इस हिसाब से आप अपना अनुसार देख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, अपना पहले से चयन करके रखेंगे कि कहां पर कौन सा मेरा नजदीक होने वाला है, उससे क्या चयन करेंगे। और बिहार में तो पंचायतों की संख्या बहुत अधिक है तो वहां पर 10 पंचायत का चयन करना है। और भी नियम है जो कि हम आपको बता दें, जो लोग बीमार हैं, किसी रोग से ग्रसित है, उनको अपने पंचायत में भी वो करवा सकते हैं। ठीक है, पति पत्नी जॉब में है वो एक पंचायत में ही दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये तो ट्रांसफर नियम हुआ। अब बीपीएससी टीआईटी का जो रिजल्ट आएगा, टीआईटी परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, रिजल्ट जारी करेगा, जिला अलॉट नहीं करेगा, जिला अलॉट नहीं होगा, जिला अलॉट नहीं होगा। इस बात को समझे, जिला अलॉट इस बार नहीं किया जाएगा। और जिला जब रिजल्ट जारी होगा बीपीएससी का उसके बाद जो है ये जाकर शिक्षा विभाग को हैंड ओवर करेगा रिजल्ट, और वहां से आपको आवेदन के आधार पर, जैसे कि इस ट्रांसफर पॉलिसी के नियम के अनुसार आपको आवेदन कराया जाएगा और पहले ही जहां पर आपको चॉइस जो 10 ब्लॉक का 10 अनुमंडल का देना है, 10 पंचायत को देना है, अगर आप रोग से ग्रसित हैं तो उस प्रकार जैसे ही जो नियम है उस आधार पर आपको ट्रांसफर पॉलिसी है नियम पहले ही आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके मन पसंद जगह पर। ठीक है, हालांकि अपने अनुमंडल छोड़ने का अनुमान आपको बता दें, पुरुष जो छात्र होंगे समान, जो किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है वो समान ठीक ठाक है। 10 अनुमंडलों की बात है और भी स्वयं का अनुमंडल छोड़कर है तो आपको बता दें अगर स्वयं का अनुमंडल छोड़कर जो कम से कम 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी आपको जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं का अनुमंडल छोड़ने का मतलब होता है लगभग उसमें 5-6 प्रखंड होते ही हो। एक अनुमंडल में 5-6 प्रखंड होते हैं, 7 प्रखंड होता है, कहीं कहीं ज्यादा भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि अब जो है वो 30 किलोमीटर से लेके मान के चलिए कि 70 किलोमीटर तक की दूरी आपको तय करना पड़ेगा अपने घर से, अगर अपने घर से जाते हैं तो। ठीक है, अपने घर से जाते हैं तब, क्यों अनुमंडल जितना भी अपने आसपास दीजिएगा तो 30 से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर भी हो सकता है दूरी आपको
जाना पड़ेगा, नहीं तो वहां रहना पड़ेगा। अब ये सिस्टम के अनुसार एक चीज तो है कि जो शिक्षक बनेंगे उनको अपने स्कूल के आसपास ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना दूरी डिस्टेंस रोज ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत लोग करते भी है। महिलाओं की बात करें तो महिला को भी अपने 10 पंचायत वो अपने प्रखंड के अंदर भी चुन सकती है, जहां पर उनका ससुराल है वहां भी चुन सकती है। जहां पर है तो आसपास 10 पंचायत का मतलब ज्यादा एरिया नहीं होता है। 10 पंचायत लगभग आपको 2-3 किलोमीटर में ही 10 पंचायत है। ये एरिया 10 पंचायत का 2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर मैक्सिमम हो गया। ये एरिया, इस एरिया में 10 पंचायत आ जाएगा, यानी कि आप जहां चाहते हैं इसके इर्द गिर्द ही आप कहीं पर बहाली ले सकते हैं। तो महिलाओं के लिए कोई भी समस्या होने वाला नहीं, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट आने के बाद जो सबसे अहम चीज है, कोई अहम चीज है, आपको ऐसा जगह ड्यूटी मिलता है तो आप परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन आपको चॉइस के अनुसार मिलेगा अनुमंडल, तो आप कम से कम ये बेफिक्र रहेंगे। जिला भी आपको चॉइस के अनुसार मिलेगा। जहां 2 अनुमंडल है वहां तो 99% चांस है कि दूसरे अनुमंडल में, जैसे कि अगर जो छात्र मुजफ्फरपुर पूर्वी के हैं तो वो पश्चिम में चले जाएंगे, लेकिन जिस जिला में एक ही अनुमंडल है और वहां छात्र, तो उसको जिला बदलना पड़ेगा, निश्चित रूप से जिला बदला जाएगा। तो इस प्रकार की जो है ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर ही बीपीएससी टीआरई में आपको होने वाला है, ठीक है। खैर इसकी चर्चा अभी जो है ऑफिशियली रूप से नहीं की गई है, लेकिन ये होने वाला है। रिजल्ट आने के बाद आपको इसी टाइप का करवाया जाएगा। तो जो भी छात्र की रिजल्ट की उम्मीद लग रही है कि आपको 99% की रिजल्ट हो जाएगा, अच्छे अंक है, तो आप अपना 10 अनुमंडल का चयन कर ले पहले ही कि किस अनुमंडल में आपको अप्लाई करना है। 10 पंचायत महिला अपना चयन कर ले, इस प्रकार तैयारी करके पूरी रखें। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपके सामने लाएंगे नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।